So hello guys, if you are preparing for TCS Smart and Ignite exams, so this video is definitely for you because it will really help you to crack it. From all the aptitude to coding, I will cover everything in this video with a touch of my experience also. So let's get into it. बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो 3 पार्ट में होगा, जहां पर फर्स्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स या पार्ट्स है एग्जाम में, फिर और उनके वेटेजेस कितने हैं, और सेकंड में बताऊंगा कि ये इसके अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए पढ़ते समय, और लास्ट में मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इट टू डेफिनेटली क्रैक इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Actually there is 4 parts, okay, in the exam, जो कि है numerical ability, verbal ability, logical reasoning and fourth is the coding. Now take this for example कि 100 marks का पेपर है, so how should be weightage for all the 4? Okay, so for numerical ability 100 में से आप मैं बोलूंगा 20 marks, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग को 15 मार्क्स और जो वर्बल एबिलिटी है उसको 15 मार्क्स, और बचे हुए जो 50 मार्क्स है वो मैं कोडिंग को दूंगा. सो दिस विल टेक ऑल द 100 मार्क्स. जैसे अगर आप देख सकते हो कि 50 मार्क्स पूरा कोडिंग राउंड ने रखा है, तो यू कैन एज्यूम कि काफी ज्यादा वेटेज रहता है इस कोडिंग राउंड का. सो लेट्स स्टार्ट विद एप्टीट्यूड फर्स्ट. तो एप्टीट्यूड में फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है. तो मैं एक एक करके सबके टॉपिक्स का नाम लेता हूं. तो फर्स्ट जो टॉपिक्स है जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज. ओके, परसेंटेज है, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन नंबर सिस्टम. आई गेस फॉर माई एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ, जो मेरे को बोल सकते हैं कि मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट गया था यह एग्जाम जेन्युइनली, बिकॉज मैथ्स जो है आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो इन दैट टाइम फ्रेम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व एवरीथिंग. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई गेस परसेंटेज और एंड टाइम एंड वर्क जो था, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेडली आए थे मेरे एग्जाम में. इट विल वेरी इन योर एग्जाम ऑल्सो, बट दीज आर द टॉपिक्स जो आपको अच्छे से करने चाहिए. इस पे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट एग्जाम्स देने चाहिए. नेक्स्ट वी विल गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग. ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग जो टॉपिक्स है, इट इज सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, सो इतने पजल्स भी है. सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से फॉर माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा थे. तो ब्लड रिलेशंस वाज द टॉपिक जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्जाम में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी दादी कौन थी, इसके चाचा कौन थे, वैसे रहता है ना काफी ज्यादा जम्बल्ड. तो वैसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए थे और काफी लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए थे. सो मेक श्योर यू डू दैट एज वेल अच्छे से, और सीटिंग अरेंजमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर वर्बल एबिलिटी. तो वर्बल एबिलिटी में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन. सो आई थिंक दिस विल बी प्रीटी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो नॉर्मल, या आप एक बार भी उसे ठीक से कर लोगे, तो आई गेस यू विल बी इनफ कि ये अच्छे से आप निकाल पाओ. So this is all about the aptitude. Next we'll go to coding question. ठीक है, जो कोडिंग क्वेश्चन है उसके मैं टॉपिक्स बोल देता हूँ कि नॉर्मल जो ऐसा बोल सकते हैं कि लूप्स, कंडीशंस, अरेज, फंक्शंस, पैटर्न, मिनमैक्स, रिवर्स, पैलिंड्रोम. सो दिस इज लाइक इतने बेसिक चीजें आपको आना ही चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब तो सभी को आएंगे, आई नो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उससे लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए. दैट्स व्हाई DSA easy level to medium level you should know. Okay, because बाकी सबको सिंटैक्स तो आ जाते, सिंटैक्स मुझे भी आते थे, बट वहां पर लॉजिकली वो क्वेश्चन को फ्रेम करना और उससे लूप के द्वारा पूरा वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, इट वाज रियली डिफिकल्ट. डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट काफी अच्छा खासा था वो. तो it will be little difficult, so you should know about that. तो DSA medium level, easy level आपने किया है, तो you should be able to solve that problem.
एंड डोंट वरी अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, इफ यू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड अच्छे से, यू विल श्योरली बी एबल टू डू इट. ओके, यू शुड बी एबल टू क्रैक इट, बट मोस्टली चांसेस बढ़ाने के लिए यू शुड ऑल्सो नो दिस कोडिंग क्वेश्चन. यू शुड हैव. मैंने भी कर लिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से फॉर मी, मैंने वो कोडिंग क्वेश्चन कर लिया था, बट वो जो बाकी के एप्टीट्यूड थे, आई वॉज रियली लाइक डरा हुआ था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत गंदा गया था पेपर मेरा. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी डिफिकल्ट था मेरे लिए. तो जब मेरा आया वो कि मैंने वो कर लिया, तो आई वाज रियली हैप्पी. ठीक है, दिस इज मोस्टली अबाउट इट. और फिर अभी मैं आपको माय एक्सपीरियंस, जो मैंने कैसे इस चीज को प्रिपेयर किया, एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, एंड हाउ यू विल क्रैक इट. ओके, सो अच्छे से सुनिए. फर्स्टली जब मैंने ऑनलाइन खोला या यूट्यूब देखा, तो कहीं भी टीसीएस के ये वाले एग्जाम के लिए कोई भी रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे. सो ऑफ कोर्स मैंने इसका एक लेवल ऊपर गया और जाके टीसीएस एनक्यूटी के चैनल्स पे गया, तो वहां भी सेम एप्टीट्यूड एंड कोडिंग पढ़ा रहे थे. सो ऑब्वियसली मैंने उस पे गया और उस पे से सब कॉन्सेप्ट्स कवर किए. उन्होंने वहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, किस लॉजिक से सॉल्व कर रहे थे, वो देखा, वो सीखा. फिर उसके द्वारा एनक्यूटी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए. तो श्योरली अगर आप भी एनक्यूटी के लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो इट विल श्योरली बी बेनिफिशियल फॉर दिस ऑल्सो. ऑफ कोर्स दे आल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट्स, तो आप वो भी ले सकते हो. बाकी दिस टीसीएस एनक्यूटी का जो रास्ता है, लाइक इफ यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर गुड, लाइक अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लेवल का पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली बी on that level a little below, because it is for BSc people. Okay, so you can expect that also. इसलिए आएगा the game changer, use AI for preparation. I will repeat it, use AI for preparation. You can use ChatGPT and Gemini, and like आप उनसे कितने सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस. आप उनसे कंसेप्ट्स पढ़ सकते हो. इट विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज इट विल गिव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप उसमें से नंबर चेंज कर करके कर सकते हो. उसका काफी हेल्पफुल रहेगा आई गेस. आजकल तो चैट जीपीटी गो, जेमिनाई प्रो वगैरह सब जो है वो अच्छे से मिल रहा है आपको फ्री में. सो डेफिनेटली use it. It will be game changer for you. This is the flow how you should prepare for it. Use AI, use YouTube, and use documentations on Google. You will definitely, if you go through all of this, you have done some research, आपने थोड़ा इस चीज पे प्रिपेयर किया है, then you will be definitely able to crack this exam and move to next stage, which is the interview. एंड एज फार माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, मैंने ये एग्जाम एक साल पहले दिया था ऑलमोस्ट, आप समझ सकते हो. तो उस टाइम पे काफी इजी नहीं बोल सकता, मेरे लिए तो डिफिकल्टी था, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी बोल सकते हैं उतना अच्छा लेवल का कोडिंग नहीं कर पाता था. सो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट, बट हाउ एवर मैंने वो क्रैक किया. एग्जाम काफी अच्छे लेवल पे था, तो यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर गुड फॉर इट. सो इसी पे बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट. अभी जिसका भी एग्जाम है आगे, जो अभी आने वाले जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर इट. और जैसे मैंने बोला, अगर आप डेफिनेटली करोगे तो इट विल बी रियली अचीवेबल फॉर यू, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं कर लूंगा, ऑफ कोर्स. सो all the best for it. The next video will be for interview preparation, because I know that you will definitely pass this exam, and you will watch the next video which is for interview. So all the best, and रहिए साथ. और अगर आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल, लाइक थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में लिख दीजिए. मैं पहले से मतलब काफी एक्टिव हूँ कमेंट्स वगैरह पे. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. ओके, और अगर कुछ भी हो जाए, यू कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम है रॉबी. आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और उस पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट एज वेल. ओके, so thank you for watching this video till end, and I hope you all do good in your exams, and for anything your big brother is here. So all the best, and thank you for watching the video.